हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने 15 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। देखिए, क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को ये और क्लियर करेगा। अख्तार, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार एंड वॉज मूविंग विथ अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. देखो, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों कहीं पे जा रहे हैं। ठीक है, कार राइड करके जा रहे हैं। ठीक है, और फिर एक इंसेक्ट, जैसे हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर किसी वेलोसिटी से एक इंसेक्ट आई और उनके जो कार था उससे स्ट्राइक कर दी। ठीक है, windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. अब इस situation पे ये सब बातें कर रहे हैं। ठीक है, Kiran suggested that the insect suffered a great change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car. जो insect का momentum होगा वो बहुत ज़्यादा होगा as compared to motor car के momentum के comparison में। ये चीज़ कौन कह रहा है? किरण कह रही है। ठीक है, as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than the motor car. ठीक है, इस रीज़न की वजह से ऐसा कह रही है। Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted large force on the insect. अब अख्तार कह रहा है कि अगर मोटर कार की स्पीड इंसेक्ट की स्पीड से ज़्यादा थी तो लार्ज फोर्स इंसेक्ट पे कौन लगा रहा होगा? हमारा मोटर कार लगा रहा होगा। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, और इसी कारण जो इंसेक्ट होगा वो डाई हो जाएगा। ये किसने कहा? अख्तार ने कहा। फिर थर्ड जो बंदा है राहुल, वो कह रहा है राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in momentum comment in these suggestions. अब देखो, इन तीनों के बारे में हमें बताना है कि कौन सही है। ठीक है, तो देखो इन तीनों में से राहुल सही है। क्यों? राहुल ने क्या कहा? दैट मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। दोनों क्या हो गए? सेम फोर्स और चेंज इन मोमेंटम लगाएंगे। ठीक है, मतलब मोटर कार भी जितना फोर्स लगाएगा उतना ही इंसेक्ट लगाएगा। राहुल ने ऐसा ही कहा है, कोई ज़्यादा कम नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने अपने चैप्टर में न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि जो एक्शन होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी लग रहा होगा। ठीक, तो इसी वजह से दोनों ही सेम फोर्स लगा रहे होंगे और चेंज इन मोमेंटम भी दोनों में सेम हुआ होगा, किसी का ज़्यादा या कम नहीं होगा। देखो वही चीज़ मैंने लिखी है। बिकॉज राहुल इज़ राइट, बिकॉज व्हेन द इंसेक्ट हिट्स द कार बोथ एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। गॉट इट? देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर बोथ एंड इन अपोजिट इन डायरेक्शन। चेंज इन मोमेंटम और फोर्स सारे क्या होंगे? इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। गॉट इट? सिंस द मास ऑफ कार इज़ वेरी लार्ज सो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, मास ऑफ कार क्या है? बहुत ज़्यादा है, तो इंसेक्ट की वजह से उसके में कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, मतलब एकदम निगलेक्ट होगा, बहुत मतलब छोटा सा 0.000 एकदम ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड सा चेंज इन मोमेंट वो होगा। मास ऑफ कार इज वेरी सो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी होगी। ठीक है, द इंसेक्ट मास इज़ वेरी स्मॉल, देयर इज़ लार्ज चेंज इन वेलोसिटी सो द इंसेक्ट गेट्स क्रश्ड। ठीक है, इंसेक्ट क्या होगा? इंसेक्ट की एकदम छोटा सा है, इंसेक्ट हमारा छोटा सा है। ठीक है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी वजह से जो इंसेक्ट है ये क्रश्ड हो जाएगा या फिर मर जाएगा। ठीक, बस ये था हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जिसमें राहुल सही था क्योंकि राहुल ने कौन सा लॉ लगाया? न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसने कुछ भी एम ही नहीं बोल दिया कि हाँ ऐसा है, वैसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट लगाया और सही चीज़ कही। ठीक है, और इसने एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर? टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है? मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास दिया है, वेलोसिटी हमें निकालना है। किसमें? एक डम्बेल है, वो किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, हाइट h है जो कि 80 सेंटीमीटर गिवन है। जी हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जो कि 0.8 मीटर हो गया। हाइट हमें 0.8 मीटर किया है। मास ऑफ डम्बल कितना है? 10 kg है। जी कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हमें मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, अंडर रूट में 2gh होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। अगर कोई हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है h हाइट से और g ग्रेविटी लग रहा है, तो वेलोसिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट की 2 × 10 × 0.8 इन अंडर रूट। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट वेलोसिटी एज 4 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? सो वी विल पुट दिस वेलोसिटी इन द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास इज गिवन विच इज 10 kg and velocity 4 meter per second. So put it here, 10 × 4 which is equal to 40 kg meter per second. Got it? तो हमारा मोमेंटम कितना आया? जस्ट बिफोर हिटिंग फ्लोर जो बेल का हमारा मोमेंटम है वो 40 kg मीटर पर सेकेंड आया। Got it? तो हमारा मोमेंटम भी फाइंड आउट हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।